बोले तू? बोले मैं 5वीं में 3 साल फेल हूं। पापा पापा। राहुल वैसी तेज है, इससे कम तेज थोड़ी है, दुबला पतला जरूर है पर तेज है। तुमने कौन सी लड़की से शादी कर दी? बोले क्या हो गया बेटा? बोले ये तो 5वीं फेल है, आप तो कह रहे थे भी काम कर रही है, तो 5वीं फेल है। उसने बुलाया यहाँ के व्यक्ति को, यहाँ का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ का कैसे नाम लूँ, 2 महीने और रहना है, यदि लास्ट होता तो सुना देता। विश्वास करो, चुल्लन फोन किया, बोले इधर आओ। बोले क्या है? बोले तुमने कहा था मेरे साथ में, धोखा कैसे दिया तुमने? अहंकार कैसे हो, कैसे तुमने ऐसा किया? विश्वास मानो। वो नहीं माने, बोले कैसे धोखा दिया? बोले नहीं दिया मैंने। बोले आपने कहा था B.Com कर रहा। उसने भी फोन कर दिया लड़की ने कि पिताजी आपने तो कहा था कि लड़का ये M.Com कर रहा, वो तो आर्मी 2 साल पहले, तो उसको भी पता चल गया। वो जैसे ही वहाँ गए, बोले कैसे करी तुम्हारी लड़की B.Com? बोले मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सही बोला। बोले क्या बोला? बोले मैंने कहा था B.Com कर रहा है, मैंने गलत नहीं बोला। तुम बताओ तुम्हारा लड़का M.Com कैसे कर रहा है जबकि 2 साल फेल है? तो मालूम क्या बोला? लड़की वाला बोला मेरी लड़की बर्तन मांजने का काम कर रही। बर्तन मतलब B और काम मतलब तुम। बोले मैंने भी कहा था मेरा लड़का M.Com कर रहा, मेरा लड़का गलत नहीं कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा था M.Com कर रहा, मैंने कहा था मंदिर में M काम कर रहा है। M.Com मंदिर में बर्तन मांजने का, वो भी झाड़ू पोछा लगाने का, जैसे ओम जी ना, ऐसा काम कर रहा है। बताओ क्या हुआ? इसलिए मैं कहता हूँ दूसरों को नीचा मत दिखाओ। दूसरों को नीचा दिखाने वाला नियम से नीचा होता है। और एक कहावत है बुंदेलखंड में, पंडित साहब जानते होंगे, जो बुंदेलखंड के होंगे, 100 सुहानार की, सुशील जी, 100 सुनार की 1 लोहार की। नियम से, सुन रहे हो भैया? नियम से 100 सुनार की 1 लोहार की। 100 व्यक्ति कभी कोई अपनी चलाए तो 1 व्यक्ति की वपेसी हो जाती है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा अहंकार मत करना, क्योंकि किसी ने लिखा है अहंकार में जो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, क्या? जो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, समझ लो वह धर्म से दूर खड़ा है। नोट कर लेना, जो कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं वह समझ लेना धर्म से दूर है। नोट कर लेना, क्योंकि अहंकारी के अंदर धर्म नहीं हो सकता। अहंकारी कभी झुक नहीं सकता, और जो झुकता है वह धर्मात्मा होता है, अहंकार नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना। और एक बात और नोट कर लेना, रावण और राम, बताओ किसका नाम लिया जाता है दोनों में से? अच्छे में नाम बोलो ना ज्ञानियों, अच्छे में नाम किसका लिया जाता है? राम का लिया जाता है, क्योंकि रावण अहंकारी था। विश्वास मानो, जिसका जीवन कठोरमय होता है, अहंकार होता है, उसका समय कम होता है, पहले बाद में आता है, पहले चला जाता है। और जो सरल होता है, भले पहले आया हो और बाद तक रहता है। क्यों? एक बार गुरु शिष्य चल रहे थे, चलते 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 रास्ते में गुरु ने पूछा बेटा मेरे मुंह में देख क्या है? ऐसे बूढ़े बाबा थे गुरु जी, हुक्मी चंद जी जैसे बिल्कुल बूढ़े थे। बोले क्या है? कुछ नहीं है। बोले देख अच्छे से देख क्या है? बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ तो बता। बोले मैं आपके अंदर कुछ नहीं है गुरु जी। बोले कुछ है? बोले कुछ जीभ है। बोले दांत? बोले नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले गिर गए। बोले क्यों गिर गए? बोले हमें क्या पता, गिर गए, टूट गए, बड़े हो गए सो। बोले दांत कब आए? पहले जीभ आई कि पहले दांत आए? बोलो ना, पहले दांत आए कि जीभ आए? कैलाश चंद जी बताओ, टोंके धर्मचंद जी मोदी, कोई भी बता दो, पहले जीभ आई कि पहले दांत आई? सुमित चंद मोदी, वो बड़े ध्यान सुन रहा है। पहले जीभ आई कि दांत आए? महावीर लाल साहब, वो सुन ही रहे, लाल साहब वाले बाबा। शांतिलाल नहीं सुन रहे, बोले महाराज पता ही नहीं हमें कौन आया। हम बता दे रहे क्या आया। पहले जीभ आई और बाद में जीभ गिरी की दांत गिरे? बोलो ना, पहले जीभ गिरी की दांत गिरे? शशि जी, पहले जीभ आई कि दांत आए? पहले दांत गिरे कि जीभ गिरी? ध्यान देना, ध्यान दो। बोले बेटा सुनो, जीभ पहले आती है और बाद तक रहती है, दांत बाद में आते हैं और मरने के पहले गिर जाते हैं। दांत कठोर होते हैं और जीभ मुलायम होती है। जो मुलायम स्वभाव का होता है पहले आ जाता है और बाद तक रहता है, और जिसका हृदय कठोर होता है, अहंकारी होता है, बाद में आता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। ये विशेषता है। इसलिए अहंकार नहीं करो, झुको। झुकने से भरता है, मिलता है। कुएं में बाल्टी जाती है तो झुकती है कि खड़े रहती है? शिवरात्रियों ध्यान रखना, जब बाल्टी कुएं में जाती है झुकती है कि खड़ी खड़ी भर जाती है? बताओ तुमने पानी भरा कभी कुएं से?
अरे कुएं से नहीं भरा। कभी आपने पानी पिया कभी कटोरी गिलास से लेकर? ये बताओ, जो प्लेट होती है ना मटका के, जयपुरिया जी सुन रहे हो क्या? नहीं विनोद जी, क्या प्लेट ऊपर रहती मटका के और गिलास नीचे रहती है, तो प्लेट बेचारी मानी नहीं, उससे रहा नहीं गया, दिन भर देखती देखती हो गई। बोले मटका, बोले क्या हो गया दीदी? कौन बोला? मटका दीदी से। कौन से प्लेट से? बोले क्या हो गया दीदी बताओ। बोले तुम मेरे साथ मैं भेदभाव करते हो। बोले कौन सा भेदभाव करता हूँ बताओ दीदी मुझे, मैं तो भेदभाव कैसा? बोले मैं देख रही हूँ सुबह से। बोले क्या देख रही हो? बोले सुबह से जो आ रहा उसको भर रही हूँ, मैं खाली की खाली। तो मटका बोला दीदी जी तुम बैठी कहाँ हो? और मैंने जो उसको भरा है वो कहाँ आया? आप लोग प्रवचन सुन रहे ना, कहाँ बैठे हो? आ जाओ हमारे ऊपर, तो मिल जाएगा कुछ। नहीं मिलने वाला। जो नीचे भरता है नीचे आता है, जो झुकता है वो भरता है, वो जो अड़क के खड़ा सिर पर खड़ा हो। गुरुओं के पास जो सिर, मालूम हम लोग हमको देखते, हम तुम तो छोड़ो, हम किसी गुरु को अपने आप को जो हमारे पास आके अहंकार में बात करते हो ना, अहंकार करके नहीं सुनता, मार नहीं करता, सम्मान नहीं करता, हम लोग भी कहते ठीक ठीक चलने दे, चलाते हैं पर रखते नहीं है। संग से ध्यान रखना। वो जो झुक के आता है, विश्वास मानो मृदु भावना से आता है, वो हमेशा भरता है। इसलिए आचार्य ने कहा झुकना सीखो। झुकोगे, भरोगे, अहंकार में आओगे, खड़े रहोगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। मार्दव धर्म यही कहता है। ध्यान रखना शिवरात्रियों जितनी हैं, अहंकार जीवन में मत करना कभी। सुन रहे हो भैया सभी लोग? बिल्कुल अहंकार मत करना। झुकना, झुकाना। और मैं तो कहता हूँ झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और एक बात बताऊं, तुमसे कोई ना बोल रहा हो, भैया ध्यान रखना, कभी आपस में आपकी बैर हो जाए, ये ना बोलें तो आप जाके जयजन कर लेना। सासू माँ तुम्हारी बहू ना बोले, जा से बहू से जयजन कर लेना। बहू ना झुके तुम झुक जाना। धो बेटा, वो क्या कहेगी? लात मारेगी क्या? नहीं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बस झुको तो अपने आप दुनिया झुकेगी। आज मार्दव धर्म पर यही सीखना है, अहंकार नहीं करना, नहीं तो अहंकार से पतन होता है। हमारे सब गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे आग में राजा से और चोर से कुछ नहीं बचता। दुष्ट राजा हो, दुष्ट राजा हो, दुष्ट राजा हो और डाकू हो और अग्नि हो, ये इनका संपर्क हो जाए तो हमारे घर में कुछ बचने वाला नहीं। ऐसे अहंकार का यदि संपर्क हो जाए आत्मा में तो संपूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अहंकार को छोड़कर मृदु भाव अपनाओ, इसी में कल्याण है। शेष चर्चा आगे। भगवान महावीर स्वामी की सन्नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने उत्तम मार्दव धर्म देखा और मार्दव के विपरीत अधर्म यदि कोई है तो मान है। और मान का अर्थ है कि हे मनुष्य तू मान जा, नहीं तो माँ बड़ा माँ और ना। माँ बोलता है मार्ग और ना बोलता है नरक का। जो नरक का मार्ग हो उसे बोलते हैं मान। किसे बोलते हैं? मान। जो नरक का मार्ग हो, मानी व्यक्ति नरक जाता है। नरक अपन ने देखा, चाहे कंस हो चाहे रावण हो, ये सब नरक गए। क्यों गए नरक? उसका मूल कारण रहा अहंकार। यद्यपि ये भी नियम है कि नारायण प्रतिनारायण का नियम होता है, नियोग होता है, इसलिए जीवित जाते हैं, परंतु अहंकार उसके बद का कारण बना। यदि वो थोड़ा सा भी झुक जाता भैया, क्या थोड़ा सा, तो शायद ना तो कलंक लगता ना बदनामी। क्योंकि लास्ट स्टेज पर भी रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने सूचना भेजी कि मुझे युद्ध नहीं करना, आप तो मेरी सीता वापस दे दो मिंटू भैया। लेकिन माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? यदि मैं झुक गया तो लोग क्या कहेंगे? लो हो गए ना, समझ रहे हैं भैया? चेहरा मत बनाना, क्योंकि मान था कर, इसलिए बोलना जरूरी है। न तो नीरज और पिरुनी का चेहरा उदास हो जाएगा। ये दोनों तो खुश रहेंगे पर ये दोनों ज्ञानी है, और कुछ ना हो तो नीरज का तो जरूर होगा। इसलिए विकल्प मत करना है। आप नहीं समझना, क्योंकि पंडित जी हंसेंगे। लेकिन सच है, घटना तो सच है और विषय भी सच है। क्या? और एक बात बताऊं, यहाँ भी और भी जगह है, सब जगह है यही स्थिति, सब जगह है। अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता है। अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति झुक नहीं सकता। कितना पता चल जाए उसमें मुझे गलती हो गई, मेरी गलती है, मैंने गलती कर दी, मैंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ मानता है, समझता है, जानता है। रावण जब अकेले में बैठता था, सच बताऊं
वो सोचता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, लेकिन झूठने तैयार नहीं हुआ। सीता को वापस नहीं दिया, सीता वापस दे देता तो शायद कलंक नहीं लगता, और आज रावण का पुतला दहन नहीं होता। और ध्यान रखना, जितनी भी आज बदनामी होती है लोगों की, तो नाम से होती, अहंकार से होती है, और प्रशंसा होती है, नाम होता है तो व्यक्ति का मृदुपना से होता है, झुकावपना। जितना व्यक्ति जो झुकता होगा, आप नोट कर लेना कभी, जितना व्यक्ति के अंदर, अभी जैसे अभी विनोद भैया को बुलाया आपने, ये कभी भी सम्मान नहीं कराते, कितना भी दान करते हैं, लाखों की बोली भी दी इन्होंने, बेनाड़ वगैरह में लाखों के दान दिया है, पर सम्मान आज तक नहीं कराया। नाम लिए नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम बताऊंगा तो आप आश्चर्य करोगे सच में। भैया प्रवीण जी, एक प्रवीण भैया बैठे हैं, जो चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा थी ना, कौन सी बेनाड़ की चंद्रप्रभु 21 फुट की प्रतिमा, इनके परिवार ने अकेले 4 क्रेन लगा करके ऊपर चढ़ा दी। मैंने आपको एक बार बीच में बताया भी था, शायद याद ना हो, भूल गए होंगे। बढ़ परिवार है, और जिनको एक बात और बता दूं, सबके लिए बताता रहूँगा समय समय पर, और स्थिति सबकी, कोई नाम नहीं, कोई सम्मान की भावना नहीं, कोई अहंकार नहीं। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा दान दे चुके हैं, बोल चुके हैं, सच बताऊं, जिनकी नाम की भी परवाह नहीं। आप आश्चर्य करोगे, और महेश जी तो हो सकता सुन के कहो आश्चर्य करे, इसलिए नाम बताएंगे ही नहीं। खुश हो जाना, क्योंकि देखो फिर से कह रहा हूँ, दान देने वाला दान देता है, और देने वालों की अपन अनुमोदना कर लें, अपन पुण्य कमा लेते हैं। जैसे भी आपने बोली लगवाई और बोली लगाई, आपने भावना बनवा दी, बन गई भावना, दे दिया उनने, वो आज छूट जाती, छूट गई गए, कल का भरोसा नहीं। आज ध्यान रखना, दान देने वालों, आज भावना बने तो आज भावना बना लो, कल बने भावना कल बना लो, जब बने जिस समय भावना बना लो, बाद में पता नहीं घर तक जाते जाते क्या हो जाए। संयम की भावना आज बने आज बना लो, त्याग की भावना आज बने आज, ये नहीं सोचना। बहुत सारे लोग बैठते बोले उत्तम त्याग में त्याग करेंगे, क्यों भाई? मनोज जी कह रहे थे, बोले महाराज उत्तम त्याग में त्याग करेंगे। मैंने कहा त्याग में त्याग नहीं, तुम्हारा पहले ही त्याग करा देंगे, चिंता मत करो। त्याग का मतलब त्याग तो कर चुके, पर घोषणा करना तो मैंने कहा त्याग कहाँ का त्याग? जिस दिन त्याग कर दो उसी दिन हमारा उत्तम त्याग है धर्म में। हमारे मिंटू भैया एक दिन आए थे, जब उनके भैया का पुण्यतिथि थी। एक शास्त्र लगभग जितना समाधि तंत्र ग्रंथ है, और लगभग 1.25 से 1.5 लाख का रुपये पड़ेगा, विश्वास मानो निस्वार्थ भावना से, और बिना नाम बिना, मैंने नहीं, मैं मत तो जुड़े हो, मैं तो फोटो दूंगा, नाम दूंगा, फोटो का विकल्प नहीं किया उन्होंने, नहीं मैंने दूंगा, पर तुरंत ही विश्वास मानो उन्होंने स्वेच्छा से, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से दान दे दिया। उसी दिन तुम्हारा उत्तम त्याग धर्म हो गया। क्यों? जिस दिन तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण करते हैं, जिस दिन तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसी दिन उत्तम तप कल्याण हो जाता उनका, उसी दिन त्याग हो जाता, उसी दिन सब कुछ है। क्योंकि आज अपन मुहूर्त देखते हैं, ध्यान रखना, कभी मुहूर्त देखो किसी भी दुकान का, किसी भी विषय का, यदि तीर्थंकर का कल्याणक पढ़ रहा हो तो अपने आप को समझ लेना मैं शुभ हूं। क्या शुभ काम में कर रहे? तीर्थंकर कल्याण के अपने आप में शुभ है, तिथि अपने आप में शुभ है। और एक बात ध्यान रखना, तिथि ठीक है, तिथि हम लोग देखते हैं, दिखाते हैं, पर वास्तव में यदि भाव तुम्हारे मंगल है तो अमंगल तिथि भी मंगलकारी होती है, और भाव यदि अमंगल है तो मंगल क्रियाएं भी अमंगल रूप होती है। क्या मंगल भाव है तो अतिथि भी हो, अतिथि ना हो, शुभ मंगल ना भी हो, शुभ तिथि ना भी हो, और भाव तुम्हारे विशुद्ध हैं, विश्वास मानना। माताओं ध्यान रखना, एक बात और बता दूं, इसी विषय चला तो, कभी अपने घरों को, कभी मकानों को वास्तुकारों को मत दिखाना। और प्रवीण जी तुम तो गलती कर ही नहीं देना, क्योंकि बड़ा मकान है, जिनके बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान, ध्यान रखना सभी, क्योंकि सभी के हैं, जयपुर में शहर में रहने वालों को छोटे कहाँ मकान रहने वाले। पर भैया ध्यान रखना, कभी वास्तुकारों को मत दिखाना यदि टेंशन नहीं लेना हो तो, क्योंकि कुछ ना कुछ टेंशन दे ही जाएगा। मुस्कान तो दिखा मत देना, न तेरी मुस्कान चली जाएगी, गारंटी है। जब मुस्कान मैंने बनाई है 2 महीना से, वो चली जाएगी। क्या सच कह रहा हूं, चली जाएगी वो मुस्कान, क्योंकि किसी हस्तरेखा वाले को हाथ रेखा तो मत आओ, समझो टेंशन में नहीं थी, आज टेंशन हो जाओगी। किसी डॉक्टर साहब को हाथ दिखा दो, कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी। और डॉक्टर साहब शर्मा दिखा दो तो उनको तो इंजेक्शन जरूर लगा देंगे। क्यों लक्की, कहाँ गया? लग गई का तो नहीं, डॉक्टर साहब को हाथ दिखाओ मतलब इंजेक्शन जरूर। प्रेगनेंट से कोई महिला हो, डॉक्टर के पास पहुंच जाए नियम से, लगभग डिलीवरी उसकी ऑपरेशन से। ये विशेषता है बहुत सारी।
इसलिए भूल के कभी अपना हाथ मत दिखाओ, क्योंकि किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। रेखा दिखाने से किस्मत नहीं होती, किस्मत के अनुसार रेखा चलती है। किस चलती है? रेखा दिखाने से किस्मत नहीं बदलती। कभी रेखा दिखाना भी नहीं चाहिए, हस्त रेखा दिखाना भी नहीं चाहिए। हम नहीं पूछते कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने विश्वास पर चलते, विश्वास मानो। हमेशा हम कमेटी वालों से बोलते हैं बिल्कुल चिंता मत करो, किसी भी तरह की चिंता मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास है। हमारी अच्छी किस्मत होगी तो बोली वाले, दान देने वाले अपने आप आएंगे। और किस्मत नहीं होगी, तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, सच बताऊं नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कई बार, मैं सोच भी नहीं सकता क्या स्थिति है। लेकिन अहंकारी, अभी अहंकार पर विषय चल रहा था, अभी हम चर्चा और बहुत सारी आपकी करेंगे। जिन्हें लाखों का क्या कई लाखों का दान दिया। और भक्तचंद जी एक बात बता दूं, इसमें से एक ऐसा भी व्यक्ति बैठा है जिसने 3 मंजिल धर्मशाला बनाकर सामान को सौंप दी। नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्यों बताऊं? क्या 3 मंजिल? और कोई भावना नहीं दान की, अहंकार की। इनके भैया को देखो, पापा को देखो, इनको देखो, किसी को देखो, ठीक है चल रहा है, संसार है, चलेगा। पर विश्वास मानो, ऐसी भावना जब आ जाती है तो वहीं धर्म प्रारंभ होता है। और जहाँ अहंकार होता है, वह अहंकार के साथ फिर जब अहंकार होता है व्यक्ति की मायाचारी होती है। इसलिए जब अहंकार समाप्त हो गए तो आर्जव धर्म अपने आप आ जाएगा। अहंकारी व्यक्ति मायाचारी करता, दिखता कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, करता कुछ है, समझ में नहीं आता। जाने मैंने कहा था एक दिन, शायद आप लोग ध्यान होगा जितने प्रवचन सुनते होंगे डेली, मैंने कहा था अपने भक्तों की पहचान, अपने भक्तों की पहचान में यहाँ नहीं कर पाऊंगा पंकज भैया, यहाँ से जाने के बाद ही होगी। कब होगी नीरज जी? यहाँ नहीं, यहाँ तो दुनिया आ जाती है। और कार्यक्रम देखने वाले कितने, कल कोई कह रहा था, बोले महाराज पूरा भरा है, पांडाल पूरा भरा है। मैंने कि भैया भरा ही रहेगा, सब्जी की दुकान में भीड़ दिखती है, पर जवाहर की दुकान में बोलो ना, पर बिक्री ज्यादा किसकी होती है? होटलों में जाओ, रेलवे स्टेशन में पान चाय की दुकानों में बिक्री खूब होती है, लाइन लग के बिक्री होती है। और विश्वास मानो, सच कह रहा हूँ, वो बिक्री जोड़े दिन भर की तो कहो 10,000 ना आए। और कल रात में ही हमारे यहाँ पुण्यजक 1 लाख का अपनी आप दे गया, बोले महाराज एक जिनालय बनाना मंदिर के लिए। सुताई अपने आप, अने कहने का तुम्हारे पास 4 हो। और एक बात ध्यान रखना, कभी कोई भी कार्यक्रम में, किसी के भाषण में, किसी भी कोई मनोरंजक कार्यक्रम में हजारों लाखों आ जाएं, चिंता मत करना। और विश्वास मानो ज्ञानी, संयम को ग्रहण करने वाले, धर्म को ग्रहण करने वाले, गुरुओं की सेवा करने वाले कम हो तो चिंता मत करना। क्योंकि दुनिया में कांच कंकड़ पत्थर बहुत हैं, पर हीरे मोती जवाहरात तो कम ही मिलते हैं ना।